नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत के इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो देखो बच्चों, प्रतिशत के इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में अक्सर दिक्कत या समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो 6000 का 2 सही 3/6% निकालना है, तो बच्चों को यही कठिनाई होती है। तो आज इस प्रकार के हम क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करना है ये सिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 6000 का 2 सही 3/6% कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ लिख लेंगे हल। हमको क्या दिया है वो लिख लेंगे पहले। 6000 का 2 सही 3/6% हमको क्या करना है, निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर लिखेंगे हम 6000 का मतलब होता है बच्चों गुणा। जब भी हम का हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखो 2 सही 3/6%। अब देखो ये मिश्र भिन्न में, तो इसको हम सरल भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6000 गुणित, इसको सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 बटे में 6, और प्रतिशत है तो प्रतिशत कैसे बदला। 6 का गुणा 2 में करा तो 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, तो 15 बटे में 6%। अब देखो प्रतिशत हटा लेंगे यहाँ पर हम, तो लिखेंगे 6000 गुणित 15/6। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बच्चों, ऊपर नीचे कुछ वैल्यू अगर कटती है तो उसको काट के हम सरल कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और क्या कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6 जीरो है तो जीरो। तो प्यारे बच्चों ऊपर कितना बचा, 10 गुणित 15 बचा, है ना। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखो इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो प्यारे बच्चों 6000 का 2 सही 3/6% कितना होगा, तो 150 होगा। आपको समझ में आया होगा। ये प्रतिशत में बदलेंगे, किसको, भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है 4/5 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो प्यारे बच्चों जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो किसका गुणा कर देंगे, भिन्न में 100 का गुणा कर देंगे। अब देखो बच्चों कुछ कटता है तो काट लेंगे। देखो ये 100 ये है ना, 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम काट लेते हैं। देखो 5 के पहाड़े से 5 कितनी बार कटेगा, एक बार, और 100 कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, और जीरो है तो जीरो। तो देखो क्या बचा हमारे पास, 4 गुणित 20। तो इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे, तो 20 जो कितना हो जाएगा, 80%। तो प्यारे बच्चों 4/5 को हम प्रतिशत के रूप में क्या लिख सकते हैं, 80%। आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है 6/10 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6/10, और भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर किसका गुणा कर देंगे, आप 100 का गुणा कर देंगे। अब देखो बच्चों अगर ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो उसको काट के हम सरल कर लेंगे। देखो ये 10 और 100 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कैसे कटेंगे वो देखो, ये जीरो से ये जीरो कट गए, और कुछ कटेगा क्या, और कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि बटे में अब वैल्यू नहीं बची। तो ऊपर क्या बचा, यहाँ पर 6 गुणित 10 बचा। तो बच्चों इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखो 6 गुणित 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 60%। तो प्यारे बच्चों 6/10 को हम प्रतिशत के रूप में क्या लिख सकते हैं, 60%। यह आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला टाइप, जिसमें है हमको भिन्न में बदले। हमको प्रतिशत दिया हुआ है
और प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्या दिया है, 40% को हमको भिन्न में बदलना है। तो बच्चों हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का क्या करा था, गुणा करा था। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हम 40% दिया है ना। तो बच्चों इसको हमको काय में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 और बच्चों प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या लग जाएगा, 100 लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, हम 100 का गुणा कर रहे थे और यहाँ पर 100 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू अगर कटती है तो उसको काट लेंगे, ये कट जाएगी। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, फिर 4 कट जाएगा 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4 और 10 कट जाएगा 2 के पहाड़े से 5 बार। तो प्यारे बच्चों हमारे पास भिन्न क्या बची, ऊपर 2 बचा और बटे में क्या है 5। तो हम 40% को क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में 2/5 लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसके द्वारा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर है 65%, तो 65% को हमको भिन्न में बदलना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 65%। अब देखो बच्चों प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो उसको काट के हम सरल कर लेंगे। देखो दोनों 5 के पहाड़े से कट जाएगा, तो इसको 5 के पहाड़े से काटेंगे। तो देखो बच्चों 5 से कम 5, यहाँ 6 है तो कितना बचा 1। अब ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसको 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 3 15। अब ऊपर हमने 5 के पहाड़े से काटा तो बटे में भी हमको 5 के पहाड़े से ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ काट लेते हैं 100 को, 5 दूनी 10, 0 है तो 0। ऊपर क्या बचा 13 और बटे में क्या है 20। अब ये कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे 13/20। तो प्यारे बच्चों हम 65% को भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, 13/20। ये आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 450 का 8 सही 2/3% कितना होगा। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। अगर आपको वो वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन के द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, हमको क्या दिया है वो लिख लेंगे। 450 का 8 सही 2/3% हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 450 का हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, का को हटाए गुणा का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर क्या है 8 सही 2/3%। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो हमको प्रतिशत दिया है ये मिश्र भिन्न में दिया है, तो इसको हमको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो हम इसको सरल भिन्न में बदल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 450 गुणित, अब इसको सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, इस 3 का गुणा 8 में करेंगे। तो 8 या 24, 24 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 26, बटे में क्या रहेगा 3 रहेगा। इसको कैसे बदला बच्चों, एक बार फिर से देख लो। 3 का गुणा 8 में करेंगे, 8 3 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26 और बटे में ये 3 वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो प्रतिशत हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 450 गुणित 26/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो ऊपर नीचे कोई वैल्यू अगर कटती होगी तो उसको काट के हम सरल कर देंगे। देखो यहाँ ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से ये कटेगा 5 9 45। फिर और क्या कटेगा, ये कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 9। यहाँ पर 2 है तो 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो प्यारे बच्चों नीचे जो वैल्यू है सारी कट गई है, ऊपर क्या क्या बचा है वो हम लिख लेंगे। ऊपर क्या बचा है, यहाँ पर देखो 3 बचा है और 13 बचा है, तो 3 गुणित 13 लिख लेंगे। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा 39। तो हम कह सकते हैं कि 450 का
8 सही 2/3% कितना होगा? तो 39 होगा। आपको समझ में आया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? दशमलव में बदले। ये हमको क्या दी हुई है? भिन्न दी हुई है। इसको हमको दशमलव में बदलना है। तो इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 12/5। इस 12 में हम 5 का भाग देंगे, तब जाके भिन्न क्या होगी? दशमलव में बदल जाएगी। कैसे? तो यहाँ पर देखो, हम 12 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 12 या उससे कम आ जाए, इससे ज्यादा नहीं जाना है। तो हम देखो इसको 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, तो ऊपर भी 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। देखो बच्चों यहाँ पर 12 है और हमने 5 का पहाड़ा 2 बार बोला तो कितना आया? 10। फिर बचा कितना? यहाँ पर 2 बच गया। फिर इसको 5 से काटेंगे, लेकिन ये 2 क्या है? 5 से छोटा है तो कटेगा नहीं। तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। अब काटेंगे इसको फिर 5 से, तो 5 चौक 20। तो प्यारे बच्चों 12/5 को हम दशमलव के रूप में क्या लिख सकते हैं? 2.4। ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके द्वारा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 9/8 को हमको दशमलव में बदलना है। तो क्या करेंगे? हम 9 में 8 का भाग दे देंगे। तो आइए भाग देते हैं। तो देखो 8 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 9 आ जाए या उससे कम आ जाए? तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 से ज्यादा है तो हम एक ही बार बोलेंगे। तो इसको काटे 8 एकम 8 और 8 एकम 8। अब बच्चों यहाँ पर 9 है तो कितना बच गया? शेष 1 बच गया। अब देखो क्या 1 8 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर लगाएंगे 0। अब कितना हो गया? ये 10 हो गया। अब फिर 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 10 है तो कितना बच गया? यहाँ पर 2 बच गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक बार दशमलव लगा दी है ना, तो यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक 0 लगा दी। अब कितना हो गया? 20 हो गया। अब फिर 8 का पहाड़ा बोलेंगे हम, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 बार हमने पहाड़ा बोला उसको यहाँ लिखेंगे और 2 बार में ये कट गया। फिर शेष कितना बचा? यहाँ पर 4 बचा। फिर देखो दशमलव लगी हुई है तो इसके पीछे हम एक 0 और लगा देंगे। तो यहाँ पर एक 0 और लगा दी। फिर 8 के पहाड़े से काटेंगे तो 8 पंजे 40। अब देखो शेष पर कुछ नहीं बचा, तो इसको हम दशमलव के रूप में क्या लिखेंगे बच्चों? 1.125। दशमलव के बाद आपको ध्यान रखना है सिंगल अंक पढ़ते हैं। इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे 1.125, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ेंगे हम 1.125। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको आया होगा समझ में। अब देखते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन। भिन्न में बदलना है हमको, दशमलव में दिया हुआ है और दशमलव वाली संख्या को हमको भिन्न में बदलना है। तो आइए बदल लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 2.5, तो हम लिख लेंगे 2.5। तो पहले हम क्या करेंगे? दशमलव को हटा लेंगे। तो ये देखो दशमलव हटाई तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। तो बटे में 1 के बाद एक 0 लगेगी। आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जितने अंक है ना, बटे में 1 के बाद उतने ही 0 लगते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो बटे में भी 1 के बाद एक ही 0 लगेगी। आया होगा आपको समझ में दशमलव हटाने के बाद 0 किसे लगाते हैं। अब देखो ऊपर और नीचे कुछ कटेगा तो उसको काट के हम सरल कर लेंगे। देखो कट जाएगा। ये दोनों काय के पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आ जाते हैं, तो 5 से कट जाएगा। देखो 5 से काटूंगा, 5 25 और 5 दूनी 10। और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इसको क्या लिख देंगे हम? ऊपर क्या बचा? 5 और बटे में क्या बचा? 2 बचा। तो प्यारे बच्चों 2.5 को हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? 5/2 लिखेंगे। समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि उनको भी इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होगी, है ना। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसका क्या दिया है? 0.45, है ना। तो हम क्या करेंगे? अब दशमलव को हटा लेंगे। दशमलव को हटा लेते हैं। तो ये दशमलव हटाई और बटे में 1 के बाद कितनी 0 लगेगी? 2 0 लगेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे?
ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो उसको काट के सरल कर लेंगे। देखो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये दोनों संख्या 5 के पहाड़े से कट जाएगी। अब कैसे पता किया, क्योंकि देखो 5 के पहाड़े में इकाई अंक क्या आता है 0, 5, 0, 5, 0, 5 ऐसा चलता है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा। अब देखो इसको काटेंगे 5 के पहाड़े से, 5 9 45, 100 को काटेंगे 5 दूनी 10, 0 है तो 0। तो प्यारे बच्चों ऊपर क्या बचा हमारे पास 9 बचा और बटे में क्या है 20 है। तो प्यारे बच्चों 0.45 को हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे 9/20 लिखेंगे। इस प्रकार हम इस तरीके के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।